बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। सच्ची बात तो यह है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने, और जज सामिर फारूक के ऊपर भी बहुत सवाल उठाते हैं, आज तो उन्होंने भी खुश कर दिया है। आप जानते हैं कि आज उनकी अदालत के सामने, यानी आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने जो इस ऑर्डिनेंस जारी किया गया है जिसके तहत ये रिटायर्ड जजेस को लगाते हैं, या कल तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं उनके ट्राइब्यूनल के जो केसेस हैं वो मुंतकिल किए गए, उसकी समाअत हुई है। नंबर 1 मैं आपको खबर उसकी देना चाहता हूं। गो कि आज NA-46 का केस लगा हुआ था, लेकिन वो कॉजेस मनसूख हुई। लेकिन आज जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं उन्होंने बुनियादी तौर पर कुछ ऐसे सवालात उठाए हैं, और उसके बाद आप यूं कहिए कि इलेक्शन कमीशन की ये 2 नंबरी जो है वो उड़ती हुई दिखाई दे रही है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो आज इलेक्शन कमीशन के वकील के ऊपर बरहम दिखाई दिए, जो उन्होंने ट्राइब्यूनल तब्दील किए, और एक बड़ा बुनियादी सा नुक्ता उन्होंने पूछा कि आप ये बताइए कि आपने किस ग्राउंड के ऊपर, ग्राउंड होता है यानी किसी लीगल बुनियाद के ऊपर, आपने किस ग्राउंड के ऊपर इन ट्राइब्यूनल्स को तब्दील किया है। तो वो बार बार जवाब देते रहे जी प्रोसीजर पर अमल दरामद नहीं किया। तो जज सामिर फारूक साहब ने पूछा बताएं किस प्रोसीजर के ऊपर अमल नहीं किया। तो इलेक्शन कमीशन ने जी प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया। जब ये सारा कुछ होता रहा और ये सवालात उनके सामने आए, और वो बार बार एक सवाल करते रहे कि आप ट्राइब्यूनल तब्दील करने का जो है वो ग्राउंड बता दें। फिर उन्होंने बड़े बुनियादी सवालात उठाए, और यही बात तहरीक इंसाफ भी कहती रही है। चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो खुद केसेस को ट्रांसफर करके कोई नया अदालती निजाम मुल्क में बना रहा है। फिर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि चलें अगर मान लेते हैं कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब का जो ट्राइब्यूनल है उसका कोई ऑर्डर गलत था, तो फिर भी ये ट्रांसफर का ग्राउंड नहीं था। इलेक्शन कमीशन तो ऐसा सिलसिला शुरू कर रहा है जो फिर ना खत्म होने वाला है, और उनके मुताबिक इस सिस्टम को सिस्टम रहने दे। उन्होंने फिर पूछा कि आपने इस ट्राइब्यूनल को तब्दील क्यों किया, और सरकार यह बताए कि 1 साल पहले तरमीम करके आपने रिटायर्ड वाला किस्सा खत्म किया, और आप ऑर्डिनेंस ले आए हैं। और कायम मकाम सदर ऑर्डिनेंस कैसे जारी कर सकता है? क्या इमरजेंसी थी कि रातों रात आपको ऑर्डिनेंस जारी करना पड़ गया? अच्छा, अब चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने एक बहुत और बात की। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई इज्जत या एहतराम नहीं रखा। अब उनके मुताबिक कम से कम ये तो देख लेते कि हाई कोर्ट में केस है तो आप उसका ही एहतराम कर लें। अब उनके मुताबिक फिर जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जब मेरी सिफारिश के ऊपर खुद जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को ट्राइब्यूनल का जज नहीं बनाया था। एक सवाल उनका, अगर ऑर्डर दुरुस्त नहीं है तो उसको चैलेंज करना दुरुस्त तरीका है। क्या आपने किसी चीज को चैलेंज किया? इलेक्शन कमीशन ने किसी चीज को चैलेंज नहीं किया। फिर उन्होंने यह बताया कि आप यह बताइए कि इलेक्शन कमीशन के पास रिकॉर्ड मंगवाने का कौन सा इख्तियार है, कि आप कैसे रिकॉर्ड मंगवा सकते हैं और किस कानून के तहत मंगवा सकते हैं। और उनके मुताबिक आप वो कानून बताएं जिसके तहत आप ये रिकॉर्ड मंगवा रहे हैं। उनका ये सारी वो चीजें हैं जिनका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना है। इलेक्शन कमीशन आईनी बॉडी है, इसलिए नोटिस जारी करके जवाब तलब किया था। इज्जत एहतराम वाली तो बात ही नहीं है। आप कम से कम जो है इतनी देर का इंतजार कर लेते। अब उन्होंने कहा कि अदालत तब्दील करने के मुतालिक हमारे पास भी दरखास्तें आती हैं, लेकिन हम तो रिकॉर्ड नहीं मंगवाते, इसलिए आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। और उसके बाद अदालत ने उसके बाद जो शैब शाहीन साहब हैं उन्होंने अदालत को बताया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत जो इलेक्शन कमीशन के 4 मेंबरान हैं, उन्होंने कहा हमें पता है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक क्या फैसला देंगे। शैब शाहीन ने कहा मैं इसके ऊपर बयाने हल्फी देने को भी तैयार हूं। जिसके बाद जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा देखिए इलेक्शन कमीशन का ये जो फैसला है ये बज़ाहिर दुरुस्त फैसला नहीं है, और उनके मुताबिक अगर जज साहब जो है उन्होंने किसी तासुब का मुजाहरा किया है तो फिर आपको तासुब साबित करना पड़ेगा। अगर आप तासुब साबित नहीं करते तो फिर आप तौहीने अदालत की कार्रवाई का सामना करें। और उनके मुताबिक जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो है वो इस अदालत के फाजिल जज हैं। इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर से प्रॉब्लम थी तो वो ऑर्डर चैलेंज कर लेता, लेकिन ट्रांसफर कैसे कर सकता है और क्यों कर सकता है, अब आप ये बताएं। अब अदालत ने बड़े वाज़ेह अंदाज में एक तो ये कहा है कि बादी नजर में इलेक्शन कमीशन ने जो ट्राइब्यूनल तब्दील करने का फैसला है वो गलत किया है। उसके ऊपर आप जो है वो किसी जज के ऊपर तासुब का इल्जाम कैसे लगा सकते हैं, और अगर आप जो है वो तासुब का इल्जाम लगा रहे हैं तो फिर आपको तासुब साबित करना पड़ेगा, वरना दूसरी सूरत में आप तौहीन अदालत के लिए शुरू हो जाए। तो अब उन्होंने कहा कि
अब क्या 3 महीने के बाद अब नए सिरे से कानून शुरू होगा, और जब कानून शुरू होगा तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद उन्होंने कहा कि अब जाहिर है कि एक और मसला हो जाएगा जी, आपने उस खास तरीकाकार के अंदर जो है वो दरखास्त दायर नहीं की तो वैसे उड़ा देंगे। उन्होंने कहा कि महज तरीकाकार की खिलाफवर्जी या हत्या के गलत अहकामात के ऊपर कैसे केस इलेक्शन ट्राइब्यूनल से ट्रांसफर किया जा सकता है। आप कौन कौन से नए कानूनी उसूल तय करना शुरू हो गए। यही बात तहरीक इंसाफ बार बार कहती रही है कि इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है। अच्छा, अब इलेक्शन कमीशन का फैसला आज ही उड़ जाता, लेकिन इन्होंने जो फैसले की कॉपी है वो लोगों को लेट दी, जिसकी वजह से फैसला चैलेंज नहीं किया जा सका। लेकिन अब एक और खबर है, जिस तरह उनका आप तौहीन अदालत की कार्रवाई है तो उनका आपको जवाब दे तो होना पड़ेगा। आप सोच लें, इलेक्शन कमीशन को 2 बजे का वक्त दे दिया है और उन्होंने कहा कि इलेक्शन जो ट्राइब्यूनल की तब्दीली का फैसला है वो बरकरार नहीं रह सकता, और अब केस की समाअत 2 बजे होगी, यानी अदालत बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अच्छा, इसमें खास बात यह है कि अदालत तहरीक इंसाफ से ज्यादा ये अदालत की अपनी इज्जत का सवाल है। यानी जिस तरह मैंने आपको बताया उस केस के अंदर इलेक्शन कमीशन फरीक है, तो आइंदा तो ये हुआ करेगा कि आप मिसाल के तौर के ऊपर फरीक है, यानी मेरा केस किसी तफ्तीशी के अंदर लगा हुआ है, मेरे पास इख्तियार है तो मैं तफ्तीशी तब्दील कर दूंगा। तो ये तो अदालत आपने यानी इलेक्शन कमीशन ने एस्टैब्लिश कर दिया है, तारिक महमूद जहांगीरी साहब मुतासिब जज है। इलेक्शन कमीशन ने बता दिया कि भाई कानून कोई चीज नहीं जो हम है, तो ये अदालत के लिए अपने लिए बड़ा जरूरी है। और आज बिल्कुल ये बात आमिर फारूक साहब के ऊपर तनकीद भी बहुत होती है, लेकिन आज उन्होंने जस्टिस बाबर सत्तार और मोहसिन अख्तर कियानी साहब को भी पीछे छोड़ दिया। अब अगली खबर, अब जस्टिस गुल हसन औरंगजेब की खबर भी सुन लेते हैं, जो इमरान खान का निकाह केस है वो भी समझे गया। वहां पे इमरान खान और बुशरा बीबी की जो निकाह इद्दत की सजा मुअत्तली की दरखास्तें उस पर समाअत शुरू हुई, और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने उसके ऊपर समाअत की, और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने इस हवाले से वहां पे कुछ सवालात किए। उसके बाद जो सलमान अकरम राजा है इमरान खान के वकील, उन्होंने अदालत को बताया कि जो सेशन जज शाहरुख अर्जुमन है उन्होंने सजा के खिलाफ अपीलों पर फैसला सुनाने की तारीख मुकर्रर की थी। केस सेशन जज से उसके मातहत एडिशनल सेशन जज को मुंतकिल कर दिया गया, जो कि नहीं किया जा सकता। तो जैसे मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट यानी आमिर फारूक साहब ने उस दिन ऑर्डर में क्या वजह लिखी थी केस ट्रांसफर करने की। तो सलमान अकरम राजा साहब ने बड़ा शानदार नुकता बताया। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर था वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर था, और हमारे पास उसकी कॉपी नहीं थी, हमें नोटिस भी नहीं दिया गया। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर होता है वो किसी जुडिशियल ऑर्डर को खत्म नहीं कर सकता, ना ही रिलीफ से रोक सकता है। अच्छा, अब जब ये सारी बात आई तो इमरान खान के वकील ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने खावर मानिका की पहली एतराज और केस मुंतकिली की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया था। तो जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि क्या सेशन अदालत का वो ऑर्डर चैलेंज किया गया था? तो सलमान अकरम साहब ने कहा कि नहीं, वो ऑर्डर चैलेंज नहीं किया गया था इनकी जानिब से। तो उसके बाद एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हुई। गुल हसन औरंगजेब साहब ने पूछा कि अभी बताइए कि जो इद्दत केस है उसका ट्रायल कितने अरसे में मुकम्मल हुआ? तो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि 3 दिन में। गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा नहीं, मैं पूछ रहा हूं ट्रायल कितने अरसे में मुकम्मल हुआ? तो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा मैं ट्रायल का ही बता रहा हूं, 12 घंटे ट्रायल चलाकर 3 दिन में मुकम्मल किया गया। और उसके ऊपर जस्टिस गुल हसन औरंगजेब की जो हंसी है वो भी छूट गई। तो इस सिलसिले में जो मियां गुल हसन औरंगजेब है उनका एक जज ने खुद केस वापस भेज दिया। तो क्या उसके पास वापस केस भेजना मुनासिब होगा? क्या ये मुनासिब नहीं होगा हम ये केस किसी और जज को नरेशन के साथ भेज दें? तो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि जज शाहरुख अर्जुमन केस का फैसला करना चाहते थे, लेकिन उन पर इल्जामात आयद किए गए। क्या कोई और दरखास्त गुजार ऐसा कर सकता है कि जज पर इल्जाम लगाकर केस मुंतकिल करवाए? अच्छा, उसके बाद अब इस केस में क्या कुछ होगा? अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी की जो दरखास्तें हैं उनको यकजा कर दिया है, एतराज़ात दूर कर दिए हैं, समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है, और 13 जून के लिए नोटिस जो है वो जमा करा दिया है। अच्छा, ये तो हो गया वो वाला मामला, ये भी टिक नहीं पाएगा। और आज जो खावर मानिका है उनको भरपूर सिक्योरिटी के अंदर लाया गया है, ताकि आज कोई उनके हवाले से कोई इस किस्म की जो गड़बड़ है या वो चीज़ें ना हो। तो अब तक अपडेट से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।